जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ एक्शन जारी है। इस बीच कठुआ जिले में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। बिलावल इलाके में मुठभेड़ के दौरान जैश ए मोहम्मद का आतंकी उस्मान ढेर हो गया। आप देखिए। जम्मू में आतंकियों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। आतंकी सुरक्षा बलों से अपनी जान की भीख मांग रहे हैं। इस ताबड़तोड़ कार्रवाई का जीता जागता सबूत है जम्मू कश्मीर के कठुआ का बिलावर इलाका, जहां सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक पाकिस्तानी आतंकी ढेर हो गया। जानकारी के मुताबिक जम्मू कश्मीर के कठुआ के बिलावर इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। इस दौरान सुरक्षा बलों ने जैश आतंकी उस्मान को जहन्नुम पहुंचा दिया। यह कार्रवाई जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम ने सेना और सीआरपीएफ के साथ मिलकर की। आतंकी के पास से अमेरिका मेड M4 राइफल बरामद हुई। कार्रवाई को लेकर आईजीपी जम्मू जोन ने एक्स पर लिखा, कठुआ जिले के बिलावर इलाके में सेना और सीआरपीएफ के एक साथ ज्वाइंट ऑपरेशन में जम्मू कश्मीर पुलिस की छोटी टीम ने पाकिस्तानी जैश आतंकी को मार गिराया। पश्चिम बंगाल के बेलडांगा में बीते दिन हुए हिंसक प्रदर्शन को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। जिस शख्स की मौत को लेकर बवाल मचा था, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गई है, जिसमें साफ है कि उसकी मौत हत्या नहीं आत्महत्या है। देखिए रिपोर्ट। ये तस्वीरें याद होंगी आपको और होनी भी चाहिए। ये है बंगाल का बेलडांगा, जहां बीते दिनों भाईजानों ने पूरा शहर फूंक दिया था। अलाउद्दीन शेख की मौत को लेकर उठी चिंगारी इस कदर भड़की कि उसने एक बड़े आग का रूप ले लिया था। भीड़ की शक्ल में कुछ भाईजानों का दावा था कि अलाउद्दीन की हत्या की गई है, लेकिन अब जो सच सामने आया है उसने इस पूरे हिंसक प्रदर्शन की बुनियाद हिला दी है। बेलडांगा में जिस मौत को लेकर इतना बवाल मचा था, उसकी मेडिकल रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण आत्महत्या बताया गया है। डॉक्टरों के मुताबिक शरीर पर चोट के निशान नहीं थे। रिपोर्ट से साफ है कि मौत की वजह हत्या नहीं आत्महत्या है। वही परिवार ने भी इसे आत्महत्या ही माना है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या बंगाल में तुष्टीकरण की राजनीति इस कदर हावी हो चुकी है कि जरा जरा सी बात पर हिंसक प्रदर्शन हो जाता है। भाईजान सरकारी संपत्तियों को फूंकने लग जाते हैं। कभी मुर्शिदाबाद फूंका जाता है तो कभी मेदिनीपुर, और अब निशाने पर रहा बेलडांगा। आखिर ऐसे प्रदर्शन बंगाल में कब तक होंगे, जिनका कारण प्रदर्शन करने वालों को भी पता नहीं होता। आपने फटा पोस्टर निकला हीरो फिल्म का नाम तो सुना ही होगा। कुछ ऐसा ही मिलता जुलता मामला उत्तर प्रदेश के कानपुर में देखने को मिला, जहां एक बक्सा खोलने पर प्रेमी बाहर निकला। क्या है ये पूरा मामला, आपको दिखाते हैं। प्रेमी और प्रेमिका के एक से एक कारनामे आपने देखे और सुने होंगे, लेकिन यूपी के कानपुर में शुक्रवार को एक प्रेमिका ने अपने प्रेमी को बचाने के लिए जो किया, उसने पुलिस को भी हैरत में डाल दिया। एक युवती ने मां के घर से जाते ही अपने बॉयफ्रेंड को मिलने के लिए घर बुला लिया था, लेकिन उसी समय उसकी चाची घर पर आ गई। चाची को आता देख युवती ने प्रेमी को घर के अंदर बक्से में छिपा दिया। शक होने पर बक्से का ताला तोड़ा गया तो अंदर से लड़की का प्रेमी बाहर निकला। नजारा देखकर घर में बवाल मच गया। आनंद फानन में लड़की के परिवार वालों ने पुलिस बुला ली। वहीं पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। जानकारी के मुताबिक लड़की की चाची को घर में किसी लड़के के आने की खबर मिली थी, जिसके बाद चाची ने घर में बाहर से कुंडी लगा दी और पुलिस को सूचना दे दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरे घर में देखा तो कोई नहीं मिला। वहीं घर में मौजूद युवती ने कहा कि घर में कोई नहीं आया। इसके बाद लड़की की चाची ने घर में रखे बक्से को खोलने के लिए कहा। पुलिस ने ताला तोड़ा तो सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। बक्से के अंदर से लड़की का प्रेमी निकला, जिसके बाद कानपुर पुलिस प्रेमी और प्रेमिका दोनों को पूछताछ के लिए थाने लेकर चली।
पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा से आतंकी हमले की बड़ी खबर सामने आई। शादी समारोह के दौरान हुए आत्मघाती हमले में 3 लोगों की मौत हो गई। दिखाते हैं। ये तस्वीरें पाकिस्तान के डेरा इस्माइल खान की है। अमन कमेटी प्रमुख नूर आलम महसूद के घर शादी समारोह के दौरान आत्मघाती धमाका हुआ। बता दें कि धमाके में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 लोग घायल हुए हैं। वहीं घायलों में अमन कमेटी प्रमुख भी शामिल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक धमाके के बाद फायरिंग भी की गई। और अब बात अमेरिका से आई तस्वीरों की। अमेरिका इस वक्त भीषण सर्दी और बर्फीले तूफान की चपेट में है। टेक्सास से लेकर न्यू इंग्लैंड तक चारों तरफ अलर्ट है और लोग घरों में कैद होने को मजबूर। अमेरिका में खतरनाक विंटर स्टॉर्म ने जनजीवन ठप कर दिया है। 17 करोड़ से ज्यादा लोग बर्फ, बारिश और भीषण ठंड की चपेट में हैं। शिकागो, टेक्सास और ह्यूस्टन में स्कूल बंद हैं, तो वहीं हजारों उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। तेज बर्फीली हवाओं से बिजली लाइनों के टूटने का खतरा बढ़ गया है। आपको बता दें कि कई शहरों में इमरजेंसी घोषित तक कर दी गई है और लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं। गाजा पट्टी में भुखमरी को लेकर लोगों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं और ये मुश्किलें खत्म नहीं हो रही। खाने की भारी किल्लत के बीच हजारों लोग फील्ड किचन पर कतारों में खड़े नजर आए। आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। गाजा में भुखमरी का संकट और गहरा हो गया है। खान यूनिस के अल मवासी इलाके में फील्ड किचन पर खाने की ये लंबी कतारें देखिए। लोग खाली बर्तनों के साथ घंटों इंतजार कर रहे हैं। युद्ध में अपने बच्चों को खो चुके शरणार्थी कह रहे हैं कि थोड़ा सा चावल भी अब जिंदगी का सहारा बन गया है। सीज फायर के बावजूद हालात सुधरने के बजाय और बिगड़ते नजर आ रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर से बढ़ता दिख रहा है। ईरान ने ट्रंप के उस दावे को झूठा करार दिया है जिसमें उन्होंने 800 प्रदर्शनकारियों की फांसी रोकने का दावा किया था। इस बीच अमेरिकी वॉरशिप यूएसएस अब्राहम लिंकन ईरान के दक्षिणी तट के पास ओमान की खाड़ी में पहुंचने वाला है। देखिए रिपोर्ट। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर से बढ़ता दिख रहा है। अमेरिकी वॉरशिप यूएसएस अब्राहम लिंकन की अगुवाई में अमेरिका जंगी बेड़ा जल्द ही ईरान के दक्षिणी तट के पास ओमान की खाड़ी में पहुंचने वाला है। इस बीच ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति के उस दावे को सिरे से खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने दावा किया था कि उनकी दखल के चलते ईरान ने 800 प्रदर्शनकारियों की फांसी रोक दी है। ईरान ने ट्रंप के दावे को सफेद झूठ करार दिया। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास का ट्रंप के साथ सीधे संपर्क और अमेरिका के दूत स्टीव विटकॉफ के साथ कई दौर की बातचीत की जानकारी के बाद ये संकेत मिल रहे हैं कि आंकड़ा विदेश मंत्रालय की ओर से दिया गया हो सकता है। इसी बीच ईरान के विदेश मंत्रालय ने हाल ही में हुए प्रदर्शनों को लेकर जानमाल के नुकसान का आंकड़ा जारी किया। ये आंकड़े अमेरिकी उपराष्ट्रपति के एक्स पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए जारी किए गए, जिसमें मरने वालों की संख्या कुल 3117 बताई गई, जिनमें 2427 नागरिक और सुरक्षा बल के जवान और 690 आतंकवादी हैं। वहीं प्रदर्शनों के मौतों का हवाला देकर अमेरिका ने ईरान पर और प्रतिबंध लगा दिए। इस बार उन जहाजों के शैडो फ्लीट को निशाना बनाया गया जो ईरानी तेल और पेट्रोलियम उत्पादों को ले जाते हैं। अमेरिकी कदम और ईरान की ओर से किए जा रहे पलटवार एक बार फिर से खाड़ी में तनाव बढ़ाने की ओर इशारा कर रहे हैं। बांग्लादेश में संसदीय चुनाव से पहले अब दस्त प्रधानमंत्री शेख हसीना ने मोहम्मद यूनुस पर जमकर हमला बोला। हसीना ने यूनुस को कातिल और गद्दार बताया है। बांग्लादेश में लगातार बिगड़ते हालात और हिंदुओं के खिलाफ हिंसा को लेकर बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना ने मोहम्मद यूनुस पर निशाना साधा। हसीना ने यूनुस को कातिल, फांसीवादी और गद्दार बताया
और कहा कि उसने बांग्लादेश को आतंक का गढ़ बना दिया। इस दौरान हसीना ने आवामी लीग से एक बार फिर एकजुट होने का आह्वान किया। शेख हसीना ने मोहम्मद यूनुस पर जमकर हमला बोला और बांग्लादेश को एक विशाल जेल, फांसी का मैदान और मौत की घाटी में तब्दील करने का आरोप लगाया। हसीना ने बांग्लादेश में संसदीय चुनावों से पहले यूनुस को निशाना बनाया। ऐसे में अब देखना होगा कि बांग्लादेश की कट्टर यूनुस सरकार क्या प्रतिक्रिया देती है।